और ऐसे ही एक दिन ईश्वर ने ये सच मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी कि दादी माँ मेरे सामने खड़ी थी। क्या? इसका मतलब वो जिंदा है? लेकिन अगर वो जिंदा है तो उन्होंने सबको बताया क्यों नहीं? वो घर क्यों नहीं आई आज तक? और यहाँ पर सब ये मानकर बैठे हैं कि उनकी एक्सीडेंट में मिसेस डिसूजा, उन्होंने कुछ बताया आपको? बिल्कुल ऐसे ही मेरे मन में भी कई सवाल उठे थे और मैंने किए भी थे उनसे। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? कोई जवाब नहीं मिला प्रार्थना, बल्कि उन्होंने मुझसे एक कसम ले ली कि ये सच्चाई मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसे घर में वापस नहीं आना चाहती थी जहां उन्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिला। रिश्तों के टूटने का दर्द, अपनों के द्वारा दी गई चोटों का दर्द। लेकिन ऐसे मिसेस डिसूजा, हम उनको लाएंगे, हम उनके पास जाएंगे। मिसेस डिसूजा, आपको उनका एड्रेस पता है? नहीं प्रार्थना, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ओह गॉड, फिर हम कैसे जाएंगे उनके पास? मिसेस डिसूजा, आप याद कीजिए, प्लीज आप याद करने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने कुछ आपसे बोला तो होगा। कुछ तो, क्या पहना था उन्होंने? कौन कौन थे उनके साथ? हाँ प्रार्थना, जब वो वापस गई तो उनके साथ 8-10 औरतें थी, उनकी हम उम्र। 8-10 औरतें? इसका मतलब कि उनका कोई ग्रुप है। इसका मतलब मिसेस डिसूजा वो किसी ओल्ड एज होम में, किसी वृद्धाश्रम में। हमें उन तक पहुंचना ही होगा मिसेस डिसूजा, किसी भी हालत में। किस लिए प्रार्थना? अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएंगी, और अगर तुम्हें कभी मिल भी गई तो भूल कर भी उनको ये मत बताना कि ठकराल खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता है। रियली मॉम, मुझे तो लगा था कि ज्ञान की फैमिली की वजह से मेरा हनीमून ट्रिप तो कैंसिल ही हो जाएगा, बट बाबूजी, ज्ञान के डैड, वो मुझे काफी समझदार लगे। थैंक गॉड ज्ञान ने उनकी बात मान ली। बस मॉम, अब आप एक बार हम दोनों को लंदन पहुंचने दो, फिर देखना मैं ज्ञान को हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट करवा दूंगी। ये लो जी, ये लो पानी ले लो, पानी पी लो जी, ये पानी पी लो। क्या हो भाईजान? वही खांसी का दौरा, अब तो पहले से और ज्यादा बढ़ गया। चल ले जाओ। पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है मुझे कि बाबूजी से दूर दूर और अलग रह रहे हैं। कहीं हम दोनों अपना हनीमून का ट्रिप कैंसिल ना कर दें, इसलिए वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे।
जानता हूं बेटा, तू क्या सोचकर परेशान है। तेरी जैसी औलाद तो माँ बाप के दुख से कभी दूर रह ही नहीं सकती। मैं जो आंसू अपनी आंख से भी छुपा रहा हूं, वो आंसू तुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं तुझे सच नहीं बताऊंगा ज्ञान, नहीं बता सकता पुत्र। तेरी खुशियों पर अपने ही आंसू नहीं छाने दूंगा ज्ञान, कभी नहीं। क्या मेरा ये एहसास गलत है बाबूजी? कैसा एहसास? कैसा कैसा एहसास पुत्र? जिस तरह आप अपने बेटे को उदास नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह मैं भी आपको, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, कैसे बताऊं आपको, अचानक यहां पर आ गए बिना कुछ कहे बताए। सब ठीक है ना? और चल, तू अब इतना सोचने लगा है तो फिर तो तुझे बताना ही पड़ेगा। देख, ऐसा है ज्ञान कि हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं ना, अगर सचमुच वो काम ठीक ठाक हो जाता है ना, तो हम सबको दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिल जाएगा। मतलब कि ले यार, तू तो सारी सरप्राइज ही खत्म करे दे रहा है। वही मैं तेरे को बताया था ना कि बिजनेस की डील के लिए आए हैं, और तेरे खान चाचा और मैं उसी के वास्ते थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं बस। चलिए मैं भी चलता हूँ। हट परे, मैं भी चलता हूँ। और तू जा सिद्धि के साथ उसकी मदद करा पैकिंग शैकिंग में। तुम्हें लंदन जाना है यार, और फिर बुड्ढों के बीच में तू क्या करेगा है? और घंटे 2 घंटे में लौट आना है हमें। बाबूजी, बाबूजी मेरा मन नहीं मान रहा है। आप मुझसे सच कह रहे हैं ना? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? पुत्र, तुझसे कुछ छिपाकर तेरे बाबूजी जी सकता है क्या? और कहाँ ढूंढे हम दादी माँ को? पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी।
विशाल, विशाल, not worth it, not worth it. हाय राजीव, व्हाट्सएप? क्या हुआ, रास्ता भूल गए या अपनी हैसियत? उस दिन तो गर्दन ऊंची करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे तुम राजीव। इस घर में कौन इंसान है कौन जानवर, इसका फर्क डिसाइड करने वाले थे। और आज क्या हुआ राजीव? तुम आज क्या हो? मैं तो इंसान ही हूं, लेकिन देख रहा हूं कि यहां अभी तक कोई नहीं बदला है। एंड बाय द वे, मेरे कदम अभी भी ठकराल हाउस से बाहर हैं। और अगर मजबूरी नहीं होती ना, तो मैं यहां तक भी नहीं आता। मजबूरी या कमजोरी? ओह, लाइक दैट। ऑफ कोर्स, ये मजबूरी तो कमजोर बनाने वाली ही है। क्या हुआ? इन्होंने फिर तुमसे कुछ कहा? संस्कृति, जो मैंने कहा वो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो वो है जो इन्होंने तुम्हारे बारे में कहा। इन्हें तुम अपनी मजबूरी लगती हो। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मजबूरी संस्कृति? मुझे क्या समझना चाहिए, इसके लिए मुझे आपके लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। संस्कृति, जिन लोगों की हमारी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है, उनकी बातें ना तो हमें सुननी है और ना ही अपना मूड खराब करना है। ओके? ओह गॉड, कितनी बार लिस्ट चेक कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार ऐसे लगता है जैसे कि मैं कुछ रखना भूल तो नहीं गई। आफ्टर ऑल हमारा हनीमून है और मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। ज्ञान, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? हमने कुछ मिस तो नहीं किया ना रखना? ज्ञान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ज्ञान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ऐसे लग रहा है जैसे हनीमून मेरे अकेले का है और खुशी भी मुझे ही हो रही है। कम ऑन ज्ञान, तुम किस बात को लेकर इतने परेशान हो? सिद्धि, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे माँ, बाबूजी और खान चाचा कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं? मतलब? ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो ना इस बारे में, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मुझे तो सब नॉर्मल लगे। तुमने देखा नहीं कैसे वो लोग बार बार चाय मांग रहे थे, जैसे गांव में मांगते थे? सिद्धि, तुम सिचुएशन समझने की कोशिश करो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देती। वो दूसरे नहीं है सिद्धि, मेरे माँ बाप हैं। उनका खून मेरी रगों में दौड़ता है। माँ बाप का मतलब तो समझती हो ना? कहाँ जा रहे हैं बाबूजी और चाय जी ऐसे? लेकिन नहीं, अभी कुछ नहीं पूछूंगा बाबूजी से, क्योंकि बाबूजी फिर छुपा लेंगे मुझसे। ज्ञान, कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर में आता हूँ।
हम लोग तो ऐसे ही आ गए हैं। तुम जाओ, शौक से जाओ, अपना अपना हनीमून खराब ना करो। हाँ पुत्र। नहीं, हम तो क्या है कि बस ऐसे ही आ गए यहाँ, बिना बताए आ गए। तुम लोग अपना प्रोग्राम बिल्कुल इधर उधर मत करना। देखो, ऐसा है ज्ञान कि हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं ना, अगर सचमुच वो काम ठीक ठाक हो जाता है ना, तो हम सबको दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिल जाएगा। पुत्र, तुझसे कुछ छिपाकर तेरे बाबूजी जी सकता है क्या?